जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास का यहाँ पर पहला सवाल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ये सेकंड क्लास है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू ये m/√1 + m² दिया गया है, तो हमें tan x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, बड़े गौर से समझिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर बताया जा सकता है m के बराबर होगा, लेकिन कैसे, इतनी जल्दी कैसे बता पाए, देखते जाइए। यहाँ पर जो साइन होता है, पहला क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास, यानी m हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या यहाँ पर कर्ण, जो कि दिया किसके बराबर है, 1 + m² के बराबर। ठीक है, √1 + m² के बराबर। अब बड़े ध्यान से पाइथागोरस के अनुसार ये बताइए कि अगर ये m है तो ये कितना हो जाए कि इसकी वैल्यू √1 + m² आ जाए। अब आप जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो √a² + b² होता है ना। ये a है, ये b है, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर m हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तब जाके ये हमारा सेटिस्फाई होगा। वैसे निकाल भी सकते हैं इसको, है ना। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर tan x चाहिए। ये वाला एंगल आपका x था, है ना, यही एंगल x था, रख दीजिए इसमें। तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan x की वैल्यू ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, m डिवाइड बाई यहाँ पर 1 आधार, तो कितना आ गया, m के बराबर। ओरली बन जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है ये। कह रहा है कि यदि a दूसरे चतुर्थांश में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, a मतलब यहाँ पर एंगल की बात की जा रही है, तो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 से ज़्यादा और 180 के पहले। तो 90 और 180 के बीच में अगर एंगल है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते जाइए, क्या बोला गया कि 13 sin a - 12 बराबर 0 है। तो यहाँ से sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, उधर चला जाएगा डिवाइड बाई 13, तो 12 बटे 13 हो गया। ये आपका लंब है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अगर आपका 12 है, यहाँ पर ये आपका 13 है, तो मतलब बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर 5 के बराबर होगा, 5 यूनिट होगा। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा ये। ठीक है, अब तो हो गया। फिर इसके बाद हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस a की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस a की वैल्यू, कॉस होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, 5 है यहाँ पर, लेकिन डिवाइड बाई यहाँ पर हाइपोटेनस जो कि 13 है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर समझिए, इसने ये बोल रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा कोई भी और पॉजिटिव नहीं होता है। साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। मतलब कॉस है, ये साइन और कॉसेक के अलावा है, तो ये आपका निगेटिव होगा। इसीलिए आपको दे रखा, पहले ही ये बता दिया है कि भाई यहाँ पर ये आपका निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब निगेटिव इसको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज़बरदस्ती लीजिए। अब डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रखना चालू कर दीजिए, है ना। तो 5 sin a कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 × sin a की वैल्यू कितनी आई है, 12 बटे 13, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई यहाँ पर 13, फिर प्लस ये हो जाएगा 12 × cos a। cos a की वैल्यू कितनी है, -5 बटे 13 है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों को देखिए बड़े गौर से, ये tan² a है, लेकिन ये जो sec² -1 होता है, ये भी आपका tan² a होता है। कल के क्लास में हमने एक आइडेंटिटी बताया था, यहाँ पर एक्चुअली 3 आइडेंटिटी बताए गए थे, उन्हीं तीनों आइडेंटिटी में से एक है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे यहाँ पर tan² a हो जाएगा। तो देखिए प्लस tan² a माइनस tan² a, ये माइनस लगा है ना, तो -tan² a, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 12 × 5 = 60 बटे 13, ये हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई 13, और प्लस माइनस ये भी 60 बटे 13। 60 बटे 13 में से 60 बटे 13 0, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग।
तीसरा सवाल देखते हैं, क्या बोला गया है, यदि cos x की वैल्यू -3/5 है और x तीसरे चतुर्थांश में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है ना। तो यहाँ पर माइनस में दिया भी गया है आपको, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में है, sin x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है, तो डायरेक्टली निकाल लीजिए, है ना। क्या दिक्कत है यहाँ पर, कितना हो जाएगा बताइए। ये है आपका क्या है, यहाँ पर ये बेस है, ठीक है। तो बेस 3 है भाई, कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 3 के बराबर, है ना। और यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर, यानी कर्ण 5 हो गया। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा, यानी लंब आपका 4 हो जाएगा। भाई 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, 3 और 5 दिया था तो ये पक्का 4 ही होगा, है ना। अब हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सीधे सीधे साइन एक्स की वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी 4/5। ध्यान रखिएगा, इसको मत टिक कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया है यहाँ पर साइन एक्स, और एक्स हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में अगर कोई एंगल जा रहा है तो उस केस में साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब ये आपका नेगेटिव होगा, यानी -4/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गलतियाँ नहीं करिएगा, ऐसे में ही गलती हो जाता है। किस क्वाड्रेंट में दिया है उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे cos 42 की वैल्यू p के बराबर दिया गया है, हमें tan 48 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 42 दिया है, यहाँ 48 दिया गया है, कैसे बनाएंगे देखते जाइए। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो पक्का है कि 90 डिग्री होगा, बाकी एक को ले लीजिए यहाँ पर 42 डिग्री, है ना। यहाँ पर ले लीजिए 42 डिग्री। अब ये बताइए, अगर ये 42 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, ये 48 डिग्री होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, तब तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 हो, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 42 मतलब ये 48 पक्का होगा। अब इसके बाद समझते जाइए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि cos 42 p के बराबर है, और p/1 इसको लिखा जा सकता है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना p और कर्ण कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 - p², ठीक है। 1 - p² हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, लगा लीजिएगा, यही आएगा, है ना। अब देखते जाइए, हमें क्या चाहिए, tan 48, मतलब इस एंगल की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। tan 48, तो tan 48 क्या होता है, 48 के लिए लंब क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, है ना। 48 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मतलब p डिवाइड बाई ये लंब, सॉरी आधार 48 डिग्री के लिए ये आपका आधार बनेगा, यानी कितना हो जाएगा, √1 - p²। तो p/√1 - p² इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, ये दिया है sec थीटा + tan थीटा डिवाइड बाई sec थीटा - tan थीटा, और 5/3 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, sin थीटा की वैल्यू चाहिए। डायरेक्टली निकालिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो यहाँ पर लगाया जा सकता है, a + b a - b, है ना। तो a + b a - b, अगर आपको दिया गया है a + b डिवाइड बाई a - b इक्वल टू कुछ भी दिया गया है, यहाँ पर 5/3 के बराबर दिया गया है, तो आपको अगर a/b की वैल्यू चाहिए, तो a यहाँ पर क्या है, sec थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा a यानी sec थीटा डिवाइड बाई b, है ना, यानी कि tan थीटा। b की जगह पर क्या है, tan थीटा। a/b अगर निकाल रहे हैं तो a/b कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे पॉजिटिव वाली के वैल्यू निकालने के लिए, तो 5 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 8, और डिवाइड बाई एक बार इन दोनों घटा देंगे, यानी कि 4 नहीं 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, मतलब ये सीधे सीधे 4/1 आ गया। हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ से निकालिए, क्या हो जाएगा, ये होता है 1/sec, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए सेक होता है 1/cos, कितना होता है 1/ यहाँ पर cos हो जाता है ना, ये हो गया।
और tan जो होता है ये होता है साइन बटा कॉस, क्या होता है साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 1/sin थीटा की वैल्यू 4/1 है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे माने हमें साइन थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/4 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होगा। समझना ये है कि आप सभी आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे वहीं से अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसी आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब ये बताइए क्या इसको अलग अलग नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के फॉर्म में? कैसे, a² - b² है तो लिख सकते हैं इसको a + b यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई में होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। मल्टीप्लाई में क्या होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा यानी a - b। उसको हम उधर ले जाएंगे तो इधर है 1 डिवाइड बाई, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था वो चीज़, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस यहाँ पर tan थीटा। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना। तो ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी गई है, दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा चाहिए, तो आप क्या करिए 1 डिवाइड बाई जो भी वैल्यू दिया है उसको ले लीजिए, है ना। देखते जाइए, फिर से समझा दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ये कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर आपको p के बराबर दिया गया है ना, तो आपको चाहिए यहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसी काम के लिए सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दीजिए। माइनस वाले की वैल्यू जो भी दी गई है प्लस वाला निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, और अगर प्लस वाले की वैल्यू कुछ भी दिया गया है माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो भी उल्टा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो दोनों केस में सेम काम करना है। सेम ऐसे ही आपको कॉसेक और कॉट के बारे में भी करना है। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए m के बराबर दिया गया है, और आपको चाहिए यहाँ पर इसका माइनस वाले का, है ना, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। और अगर माइनस वाले की वैल्यू दी गई है प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। समझ में बात आ गई, इसको नोट करके रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया गया है, हमें इसका प्लस वाले का वैल्यू निकाल लेना है। प्लस वाले की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसानी पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a है तो इसका उल्टा यानी कि 1/a हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पे हमको चाहिए क्या, कॉसेक थीटा चाहिए, a - b a + b इस फॉर्मेट में है, तो क्या करते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए a मतलब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक सेकंड, कॉसेक थीटा है ना, यहाँ पर कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, चूँकि प्लस वाला यहाँ भी कॉसेक प्लस में है, यहाँ भी कॉसेक प्लस में, यानी प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस a और 1/a, तो ये हो जाएगा a + 1/a, दोनों को जोड़ लिए और इनका आधा कर देना है, ठीक है, जोड़ के आधा कर देंगे यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे इसी में कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, कॉट चूँकि नेगेटिव में है, तो जब नेगेटिव में है तो इसमें से इसको घटाते, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, इसमें से इसको माइनस कर देते और डिवाइड बाई 2 कर देते, मतलब कि आधा कर देते, ठीक है, यानी कि 1/a माइनस a और उसका हाफ, ये हो जाता कॉट थीटा की वैल्यू। तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे, एक एक चीज़ डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं। वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों, है ना। आगे चलिए 7वें सवाल पर।
अब ये वाला सवाल ग्रुप डी का सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, ठीक है। बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू दिया है 11 के बराबर, हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी tan के उल्टे की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऑप्शन भी बहुत तगड़ा तगड़ा दिया गया है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर इस tan को बदलना पड़ेगा भाई। tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर, है ना। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1, है ना, -1, और ये सेक ए तो है ही, तो मतलब प्लस का सेक ए यहाँ हो गया, ऐसे लिख दीजिए, और इस वाले का -1 यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा ये -1 है और ये इधर से आएगा तो -11 हो जाएगा, तो -1 और -11 कुल मिलाकर -12 हो जाएगा, इधर बचा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस x -12 यहाँ पर। तो इसका सीधे सीधे देखिए 12 ऐसे दो भाग में तोड़िए कि 1 आए, तो 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सेक ए और +4, ठीक है, सेक ए +4, और यहाँ पर हो जाएगा सेक ए -3, ठीक है। करके चाहे इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया, है ना। अब यहाँ से एक ठो सेक ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सेक ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -4, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, यानी 2 वैल्यू आई। हमें क्या चाहिए, कॉट ए की वैल्यू चाहिए, है ना। ए जो है न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण है तो ए अगर न्यून कोण है मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। सेक जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसको लिया जा सकता है। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आ गई। हमें कॉट चाहिए, कॉट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर, है ना। सेक की वैल्यू पता है तो tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सेक की वैल्यू पता है तो tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बताइए tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो tan ए की जो वैल्यू है, tan ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2, क्योंकि इसको 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2√2 हो जाएगा। tan आ गया, कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी 1/2√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। तो कॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर, कॉट ए की वैल्यू ये हो जाएगा 1/2√2 के बराबर। समझ पाए होंगे आप सभी लोग इस चीज़ को, इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 देखिए, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया है यहाँ पर 2.5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5/2 है ना, इसको लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, है ना, 5 का आधा होता है। अच्छा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है तो बताए थे आपको कि माइनस वाले की वैल्यू अगर दिया है प्लस वाले की वैल्यू निकालना है तो उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। मतलब हमें अगर ये चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीधे सीधे इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/5 हो जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए सेक थीटा यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो डायरेक्टली वैल्यू निकालिए सेक थीटा की, a + b a - b के फॉर्मेट में है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, माइनस वाले की वैल्यू 5/2 है ना, 5/2 यहाँ पर, प्लस वाले की वैल्यू 2/5 है, दोनों को जोड़िए और इसका हमें आधा कर देना है, यानी 1/2 कर देंगे, ठीक है। निकाल लीजिए यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 4 29, 29/10 ये हो गया, तो 29/10 और 2 नीचे यानी कि 20, 29/20 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 29 का आधा कितना होगा, 29 का आधा अगर देखा जाए तो 14.5 है ना, 14.5 हो जाएगा। 14.5 यहाँ पर 14.5 / 10 है, तो यहाँ पर ये आएगा, मतलब 1.45, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, इसमें तो बाकी कुछ है नहीं, आसानी से बन जाएगा ये। कॉस वाले को एक साइड करिए, साइन वाले को एक साइड करिए, साइन इधर ले आइए, कॉस को उधर ले जाइए, है ना। तो ले जाते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर।
यहाँ पर, या फिर इस वाले चीज़ को वहाँ ले जाइए क्योंकि कॉस इधर पॉजिटिव रहने दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कॉस वाई, है ना, इज इक्वल टू √5 साइन वाई, और ये उधर जाएगा तो -2 साइन वाई हो जाएगा, है ना। साइन वाई को कॉमन ले लेंगे अगर, तो बचेगा हमारे पास √5 और -2 बचेगा, और यहाँ हो गया साइन वाई। अब आप जानते हैं tan वाई निकालना है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस, ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर tan हो जाता है। तो इस कॉस को नीचे ले जाइए, या फिर हर जगह कॉस से डिवाइड कर दीजिए। इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन डिवाइड बाई कॉस, है ना, ये हो जाएगा साइन डिवाइड बाई कॉस। इसमें भी कॉस से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये तो कट के 1 आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास कह सकते हैं कि जो tan वाई की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 1 डिवाइड बाई, क्योंकि ये कट के 1 आएगा, और 1 और पूरा ये डिवाइड में नीचे आएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा √5 - 2। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √5 + 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यही चीज़ आएगा। डिवाइड में दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेना है। √5 का स्क्वायर 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, डिफरेंस आ गया। नीचे में 1 आ गया, और नीचे में 1 का मतलब कुछ भी नहीं, वही चीज़ आएगा डिवाइड करने पर, यानी डायरेक्टली हमारा जो वैल्यू बना वो √5 + 2 बना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको दिया गया है 3 cos² थीटा + 1 = 4 sin थीटा, है ना। थीटा न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। आपको चाहिए sec² थीटा। सबसे पहले यहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लोग लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाया जाए यहाँ पर, जुगाड़ ये लगाया जाए भाई कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, पक्का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सिंगल दिया गया है पावर, यहाँ पर डबल पावर है। ये सिंगल पावर वाला है तो इसको, ये चूँकि साइन है तो इसको भी साइन में बदलिए। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, मतलब cos² थीटा क्या होगा, 1 - sin² थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 - 3 sin² थीटा, ठीक है, 3 - 3 sin² थीटा। भाई cos² थीटा को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 - sin² थीटा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होती यही आएगा, प्लस में यहाँ पर 1 है, और ये माइनस का 4 sin थीटा इधर आएगा, तो माइनस का 4 sin थीटा यहाँ पर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देखिए, या फिर सबको उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 3 sin² थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 sin थीटा, ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, है ना भाई, ये 3 और एक 4, +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 बराबर ये हो गया 0। 3 चौक 12, और यहाँ पर 4 आना चाहिए, है ना, तो 6 और 2 में तोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 sin² थीटा, है ना, 3 sin² थीटा, और इसको लिख सकते हैं 6 sin थीटा, 6 sin थीटा और -2 sin थीटा, है ना। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस आपको सॉल्व करना है। -4 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आएगा, यहाँ पर 3 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 3 sin थीटा यहाँ से कॉमन आया, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2 यहाँ भी है तो -2 कॉमन आ जाएगा, है ना। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा sin थीटा +2 बचेगा, और यहाँ भी sin थीटा +2 बचेगा, है ना। तो ये हो गया इक्वल टू, यहाँ से हो गया 0। तो sin थीटा की 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, इसको 0 करेंगे तो 2/3 ये होगा, और इसको 0 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। हमें एक्यूट एंगल दिया है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। 2/3 साइन की वैल्यू 2/3 है। हमें सेक चाहिए, sec² चाहिए, तो पहले तो cos² निकाल लीजिए। बताइए cos² थीटा कितना होता है, cos² थीटा ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा, sin² करिए इसका तो 4/9 हो जाएगा ये, तो 9 माइनस ये हो जाएगा 5/9, है ना। इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि sec² थीटा जो होता है वो cos² का उल्टा होता है।
तो कॉस स्क्वायर 5/9 दिया है, मतलब सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9/5 हो जाएगा। समझ गए? 9/5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। डी मत टिक कर दीजिएगा, गलत होगा, है ना। चलिए एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 1 + tan थीटा की वैल्यू ये दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cot थीटा -1। cot थीटा की वैल्यू क्या होता है? tan का उल्टा होता है ना। बस यही काम आपको करना है। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू रखिए यहाँ पर √3 × cot थीटा। तो cot थीटा कितना होगा भाई? tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 को इधर ले जाइए, है ना। तो √3 - 1, tan की वैल्यू हो गई √3 - 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? √3 - 1। हमें cot चाहिए। cot इसका उल्टा हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करिए 1/, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू रख दिए। फिर माइनस का 1 है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया √3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा √3 फिर माइनस √3 + 1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा यहाँ पर √3 - 1। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट 1/√3 - 1, तो ये हो जाएगा 1/√3 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 आएगा। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, √3 + 1 डिवाइड बाई 2। समझ गए सभी लोग? अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी, है ना। सवाल बस आसान होते हैं, आपको हर एक तरीक़ों को बस माइंड में ध्यान रखना है और इसके बाद सवालों को लगाते जाना है। अब एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा दोस्तों आपके सामने। cos x की वैल्यू cos x - 3 sin x बराबर ये दिया गया है आपको। देन tan x की वैल्यू चाहिए। सीधे सीधे वही काम आपको करना है ना, साइन बटे cos बनाना है यहाँ पर और उसके बाद उसका रेशनलाइजेशन कर देना है। ऐसा एक सवाल आपको करवा चुके हैं। ये उधर चला जाएगा तो यहाँ बचा आपके पास cos x, है ना, = कितना होगा √3 sin x और ये उधर जाएगा तो +3 sin x। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ये बन जाएगा √3, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये भी उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे हो गया 3 + √3 और कॉमन क्या आएगा यहाँ पर sin x आ जाएगा। ठीक है, साइन बटे cos कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा यानी कि 1/, ये हो गया आपका 3 + √3, है ना। 3 + √3 = साइन बटे cos जो कि tan होता है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा tan x। ठीक है, अब इसको करिए, सिंप्लीफाई करना है ना, बिल्कुल करना है यहाँ पर। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो ये होगा 3 - √3 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस कितना आएगा 6। मतलब हमारे पास जो आंसर आया 3 - √3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 12 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली आपकी क्लासेस चलेंगी और ग्रुप डी में आप अच्छा कमांड कर सकते हैं अगर इन क्लासेस को रेगुलरली करते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।